नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप हमेशा की तरह मस्त ही होगे। मैं आपका सत्यम आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही मस्त बने रहें। आइए, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। ये कोई आम क्लास होने वाली नहीं है, ये क्लास आपके दिल और दिमाग दोनों में फिट होने वाली है। तो आइए, हमारी सभी क्लासों को ऐसे ही प्यार देते रहें साथियों। हम पढ़ने वाले हैं आज संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। संज्ञा होता क्या है? संज्ञा का मतलब यानी कि शम धन ज्ञान, यानी कि नामों का ज्ञान। क्या? नामों का ज्ञान। नामों का ज्ञान। ज्ञा का मतलब क्या हो गया? ज्ञान। यानी कि जिसमें नामों का ज्ञान हो वो संज्ञा ही होती है। कहने का मतलब हमारी आंखें जो कुछ भी देखती हैं वो अपने आप में संज्ञा ही होता है। क्या होता है? संज्ञा ही होता है। मेरी आंखें जो भी दृश्य कर सकती हैं वो सारा सब क्या है? संज्ञा है। क्या है साथी? संज्ञा है। यानी कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है पृथ्वी पर जो जिसका कुछ नाम ना होता हो, और जिसका नाम होगा वह संज्ञा होती है साथी। क्या होती है? संज्ञा। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि संज्ञा का अर्थ ही होता है नामों का ज्ञान। यानी कि समझेंगे संज्ञा का अर्थ होता है, संज्ञा का अर्थ होता है, अर्थ होता है नामों का ज्ञान। नामों का ज्ञान। अब हम समझेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। आइए जानते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या मैंने बोला साथी? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए जानते हैं। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? संज्ञा कहते हैं। अब हमने बोला व्यक्ति। व्यक्ति क्या होगा? आइए जानते हैं। हमने बोल दिया रमेश, ये क्या है? व्यक्ति ही तो है। सुरेश बोल दिया, अमित बोल दिया, ये सभी क्या है? व्यक्तियों के नाम। यानी कि हमने क्या बोला? व्यक्ति। व्यक्ति जैसे रमेश हो गया, सुरेश हो गया, अमित हो गया, ये सभी क्या है? व्यक्तियों के नाम। अब हम बोलेंगे आपसे वस्तु। वस्तु क्या होती है? जैसे हम ये मार्कर पकड़े हैं, ये भी तो एक वस्तु है। जैसे मेज हम लिखेंगे, कुर्सी लिखेंगे, कुर्सी, ठीक है। मेज हो गया, कुर्सी हो गया, या जो कुछ भी हो, पंखा, सभी वस्तुओं के नाम इसी में आ जाएंगे। यानी कि आप अच्छे से समझे साथी कि वस्तु क्या होती है, ठीक है। वस्तु क्या होती है और व्यक्ति क्या होती है, ठीक है। अब हम समझेंगे स्थान। क्या समझेंगे साथी? स्थान। जैसे हमने आपसे बोल दिया जयपुर, ये क्या है दोस्त? हमने बोला जयपुर, ये क्या है? प्रयागराज, ये स्थान ही तो है मेरे साथी। प्रयागराज बोल दिया, दिल्ली बोल दिया, ये सभी क्या है? स्थान। आप जाने कि व्यक्ति क्या है, वस्तु क्या है, स्थान क्या है। अब हम बोलेंगे कि भाव। भाव भी तो आप जान लो कि भाव क्या है। खुशी, ईमानदारी, ये क्या है? ये भाव ही तो है। ईमानदारी, ये सब क्या है? भाव। अब हम जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, यानी कि जानेंगे संज्ञा के प्रकार। तो आप यहां नोट डालेंगे और लिखेंगे संज्ञा मूल रूप से, मूल रूप से दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, दो प्रकार की होती है। क्या जाने मेरे साथी कि संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। यानी कि पहला प्रकार कौन सा होता है? आइए जानते हैं।
पहला प्रकार होता है यथार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है? यथार्थवाचक संज्ञा। दूसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है मेरे साथी? भाववाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे कि दृश्यवाचक क्या है और भाववाचक क्या है। ठीक है, अब हम यथार्थवाचक जो संज्ञा वो हमारी होंगी दृश्यवाचक संज्ञा। कैसी होंगे साथी? दृश्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा दृश्यवाचक होगी वो सभी यथार्थवाचक संज्ञा में आ जाएंगी, और जो संज्ञा भाववाचक है वो अदृश्य संज्ञा होती है। कैसी होती है साथी? अदृश्य संज्ञा। उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मूल रूप से हमने संज्ञा को दो भागों में बांट रखा है। पहला यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा दृश्य होती है वो यथार्थवाचक संज्ञा होती है, और जो संज्ञा अदृश्य होती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम समझेंगे कि दृश्य कौन कौन संज्ञा है। जैसे मैंने बोला, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोला? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। क्या बोला साथी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, फिर हम बोलेंगे क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं साथी? आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं मेरे शेर? पदार्थवाचक संज्ञा। अब एक कौन सी रह गई है, आप हमें बताओ। यानी कि पहले हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक, और चौथी हमारी कौन सी है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये सारी संज्ञाएं हमारी दृश्यवाचक संज्ञा होती है, और भाववाचक संज्ञा यानी कि जो अदृश्यवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? अदृश्यवाचक संज्ञा। और दृश्यवाचक संज्ञा हमारी कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं मेरे साथी। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा पांच प्रकार की होती है। संज्ञा पांच प्रकार की होती है। क्या समझे हम साथी कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा पांच प्रकार की होती है। किसके? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा पांच प्रकार की होती है मेरे साथी। कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। अब हम यहां जानेंगे आधुनिक हिंदी के अनुसार। किसके अनुसार मेरे साथी? आधुनिक हिंदी के अनुसार। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती साथी? तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। हम क्या समझे कि प्राचीन अगर शब्द लगा आ जाए, जहां प्राचीन शब्द की बात हो जाए, वहां संज्ञा मेरे साथी पांच प्रकार की होती है, और जहां आधुनिक की बात आ जाए वहां हम बोलेंगे संज्ञा तीन प्रकार की होती है मेरे साथी। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आइए जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। हम क्या समझे मेरे साथी?
हम समझे कि आधुनिक हिंदी की बात हो जाए तो हमारी संज्ञा तीन प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर हम बोल दें कि जातिवाचक संज्ञा के भी अंदर कोई संज्ञा आती है, हाँ आती है, वो पदार्थवाचक संज्ञा आती है। कौन आती है मेरी साथी? पदार्थवाचक संज्ञा। और दूसरी हमारी कौन सी आती है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक नहीं आती, कौन सी आएगी? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी आती है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। क्या समझे साथी कि अगर हम आधुनिक की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी मेरे साथी, जातिवाचक संज्ञा होगी और भाववाचक संज्ञा होगी। और आधुनिक के अंदर ही जातिवाचक संज्ञा में पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जुड़ जाती है। कौन सी जुड़ जाती है मेरे भाई? पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जुड़ जाती है। अब हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, ये मत सोचना कि भैया हमने तो 5 संज्ञा पढ़ी थी, 3 कहां बता दिया आपने। हाँ, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 ही होती है। ठीक है, और अगर आधुनिक की बात करते हैं तो वो 3 ही बताएंगे। क्या बताएंगे? 3 ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, क्या समझेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? आइए जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा दृश्य होती है। अभी आपने पढ़ा था, दृश्य होती है और एक वचन भी होती है। कैसी होती है? एक वचन। और क्या होती है? यानी कि दृश्य तो होती है, एक वचन भी होती है, और यानी कि कहना चाहेंगे कि जिसके जैसा कोई और ना होता हो, जिसके जैसा कोई और ना हो, कोई और ना हो। मतलब जो दुनिया में अकेली होती हो। क्या होती हो मेरे दोस्त? जो दुनिया में अकेली होती हो। पॉइंट डालेंगे, यहां लिखेंगे जो दुनिया में अकेली होती हो, अकेली होती हो। जो दुनिया में अकेली होती हो, दृश्य भी होती है, एक वचन भी होती हो, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? वो एक वचन संज्ञा कहलाती है। मेरे साथी, कौन सी संज्ञा कहलाती है? एक वचन संज्ञा कहलाती है। अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन हम मैं इसकी परिभाषा कैसे लिखूंगा? तो आइए जानते हैं परिभाषा भी। ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं हिंदी में जो आपको जानने को ना मिले। यानी कि जो किसी विशेष व्यक्ति, लिखेंगे जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है, या स्थान का नाम बताती है, स्थान का नाम बताती है। हमने क्या बोला? जो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष स्थान या वस्तु का बोध कराए, वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, उदाहरण के लिए हम क्या समझेंगे? आइए जानते हैं। जैसे हमने बोल दिया ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल के जैसा कोई और है? नहीं है साथी। आप बोलोगे ये बाजार में मिलते तो हैं बहुत ताजमहल, क्या वो ताजमहल है? नहीं है, वो उसकी कॉपियां हैं। हमने बोला जिसके जैसा कोई और ना होता हो, और हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है मेरे साथी। कैसी होती है? एक वचन होती है। हमने बोल दिया आपसे किसी का नाम, जैसे मेरा नाम सत्यम है, क्या मेरे जैसा कोई और है? नहीं है। मेरे नाम के तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्या मेरे जैसे होंगे? नहीं। हमने बोल दिया आंसू, आंसू एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया? गंगा बोल दिया। जैसे हम महीनों के नाम लें, जनवरी, हिंदी में ले लेते हैं चैत। किसी पेड़ का नाम ले लो, यानी कि वो स्पेशल, यानी कि किसी विशेष की बात करें, और जब विशेष की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
उम्मीद करते हैं मेरे साथी आप सभी लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल और दिमाग दोनों में बैठ गई होगी। अब हम समझते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है आइए जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा भी दृश्य होती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बन सकता है। तो यहां लिखेंगे यह संज्ञा दृश्य तो होती है, दृश्य तो होती है परंतु इसका बहुवचन बन सकता है, बहुवचन बन सकता है। क्या समझे मेरे साथी? हमने बोला जातिवाचक संज्ञा दृश्य तो होती है, लेकिन इसका बहुवचन बन सकता है। क्या बन सकता है? बहुवचन। इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? वह संज्ञा, क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या लिखेंगे? वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति को दर्शाती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, वह संज्ञा होती है जो किसी जाति और उपजाति को दर्शाती है, किसी जाति और उपजाति को दर्शाती है वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है साथी? जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है या कहलाती है, कहलाती है। कौन सी संज्ञा कहलाती है मेरे साथी? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी जाति और उपजाति को दर्शाती है या जाति या उपजाति का बोध कराती है। वह संज्ञा हमेशा क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, जैसे पेड़, वो एक पेड़ को नहीं दर्शा रही है, वो एक पेड़ जाति को दर्शा रही है। जैसे हमने बोल दिया नदी, ये कोई एक नदी की बात नहीं कर रही, ये नदी जाति को दर्शा रही है। और हमने बोल दिया कुत्ता, मानव, देश। देश क्या है? एक देश की तो बात नहीं कर रहा है, राज्य भी हो जाएगा इसी में। क्या एक राज्य की बात कर रहा है? नहीं, ये राज्य जाति को ही दर्शा रहा है। यानी कि बहुत सारे राज्य, क्या जिसके जैसे बहुत सारे हो, बहुवचन होता हो। क्या देश एक की बात कर रहा है? नहीं। तो मेरे साथी कौन सी संज्ञा होगी? वो जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? वो जातिवाचक संज्ञा होगी। उम्मीद करते हैं मेरे सभी साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने साथी आपसे वादा किया है हिंदी आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठाना है। तो आइए हमारी क्लास एक भी मिस मत करिए, सभी क्लासों से जुड़िए और हिंदी आपको समझ सकते हो, हिंदी का निचोड़ करा देंगे आपको। ठीक है, आइए जानते हैं। हमने पढ़ा व्यक्ति, फिर जाति, अब कौन सी पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। कौन सी पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो अदृश्य होती है। कैसी होती है? अदृश्य। वह संज्ञा जो अदृश्य होती है। कैसी होती है साथी? अदृश्य होती है। और मेरे साथी आपको याद रखना होगा कि भाववाचक संज्ञा अदृश्य तो होती है, लेकिन वो क्या होती है? एक वचन होती है। कैसी होती है? यह संज्ञा एक वचन होती है। यह संज्ञा एक वचन होती है।
अर्थात कहने का मतलब जिस संज्ञा को हम परोस ना सकें, जिस संज्ञा को हम किसी प्लेट में ना परोस सकें या परोसा ना जा सके, वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक संज्ञा को हम परिभाषा क्या लिखेंगे? वह संज्ञा जो भाव गुण दोष को दर्शाती है, वह संज्ञा जो भाव गुण अवस्था को दर्शाती है, वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम जानेंगे कि भाव कौन क्या है, गुण क्या है, अवस्था क्या है। भाव क्या है? खुशी, दुख। खुशी ये क्या है? भाव। हमने बोला रोहन खुशी है, रोहन का वो क्या है? भाव है। खुशी, उदास, क्रोध, ये सब क्या है साथी? भाव ही तो है हमारी। क्या है? भाव है। अब हम समझेंगे कि गुण क्या है? ईमानदारी, बेईमानी, परिश्रम। क्या साथी? परिश्रम। ये क्या है? एक गुण ही तो है। जैसे किसी ने बोल दिया कि आंसू बहुत परिश्रमी है, वो उसका क्या है? गुण। वो परिश्रम करता है, उसका गुण है। क्या है? परिश्रम करता है, उसका गुण है। अब हम समझेंगे कि अवस्था क्या होती है? यौवन अवस्था। क्या दिखती है? नहीं दिखती है, केवल हम महसूस कर सकते हैं कि यौवन अवस्था है। बुढ़ापा क्या दिखता है? हमने बोला भाववाचक संज्ञा वह होती है, अदृश्य होती है, जो दिखती ना हो। हमने बोला ऊंचाई क्या दिखती है? आप बोलोगे भैया ये छत दिख तो रही है, वो छत दिख रही है मेरे साथी, ऊंचाई नहीं दिख रही है। हमने बोला मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अवस्था क्या होगी? यौवन हो गया, बुढ़ापा हो गया। बुढ़ापा क्या दिखता है? नहीं दिखता है। आप बोलोगे दिखता तो, दादाजी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनका बुढ़ापा दिख रहा है, उनकी खाल दिख रही है, खाल लटकने लगी है, ऐसे ही तो है ना? नहीं, वो उनकी खाल दिख रही है लेकिन उनका बुढ़ापा नहीं दिख रहा है। हम केवल महसूस कर सकते हैं कि उनको बुढ़ापा है, लेकिन दिखता नहीं है। हमने बोला गहराई क्या दिखती है? तुम बोलते भैया दिख तो रहा है, वो नीचे है, गहराई है। नहीं, वो गहराई नहीं है। जिसको हम देख ही ना सके, अदृश्य होती है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। उम्मीद करते हैं मेरे साथी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या जानते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को ही हम क्या बोलते हैं साथी? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हैं। क्या होता है? वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हो। द्रव्य का मतलब अर्थात जिसको हम गिन ना सके। क्या? जिसको हम गिन ना सके वह क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहां लिखिएगा, जिसको हम गिन ना सकें वह संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। गिन ना सके, जैसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे, खाने पीने की चीज जान लेते हैं। खाने पीने की चीज,
की चीज क्या होती है, आइए जानते हैं। हमने बोल दिया दूध, क्या दूध गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। पानी, तेल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक ही तो है, यानी जिसको मापा और तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, हमने क्या बोल दिया, खाने पीने की चीज हो गई। जैसे खनिज और धातु ले लेते हैं, खनिज और धातु। आप बोलोगे खनिज और धातु, हाँ, क्या आ जाएगा इसमें? सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। क्या इनको गिन सकते हो? नहीं, इसको तो नापा तौला जाता है। आदि। उम्मीद करते हैं मेरे सभी साथियों को संज्ञा बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो भी बचा है इसमें संज्ञा में, यानी कि अब कौन सा बचा है, समूहवाचक बचा है और संज्ञाओं को बनाने के प्रकार बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और उम्मीद करते हैं मेरे सभी साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहें। तो आपसे कहना चाहेंगे मेरे साथी, गिरकर उठना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत और हार का। जो भी होता घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड कल वही पुरस्कार बन जाता है, कल वही पुरस्कार बन जाता है। जय हिंद साथियों।